पीडीए का मतलब है कि खुद अपनी व्यवस्था करें, अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों, अपने रिश्तेदार के लोगों को पीडीए में भर्ती कर रहे हैं। आज ये जो अखिलेश का पीडीए शब्द आया है, ये उनके दिवालिया और उनके एक हताशा भरा शब्द है। दलितों का हमेशा पिछली सरकार में सपा ने उनका शोषण किया है। आज जो मान सम्मान दलितों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पीडीए का जबरदस्त नारा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के समाज में दौड़ रहे हैं और एकजुटता की बात कर रहे हैं कि पीडीए ही बेड़ा पार करेगा। हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि पीडीए की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय जी, पीडीए का नारा जो चल रहा है, अखिलेश और समाजवादी पार्टी खूब जोर शोर से चला रहे हैं, क्या लग रहा है कितना सफल होगा? पहली बात तो सर ये समझ लीजिए कि अखिलेश जी खुद ही नहीं स्पष्ट है कि पीडीए का क्या है फुल फॉर्म। कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक, कभी कुछ। और रही बात ये पीडीए की बात करते हैं, हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी थे। पीडीए का मतलब मैं बता देता हूँ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी जी। और इन तीनों की स्थिति क्या है और पहले क्या रही है? वही बता रहा हूँ कि कुर्मी के नेता थे हमारे कल्याण सिंह जी, उनकी मृत्यु हुई। ये अखिलेश यादव वहां गए नहीं, जबकि ये भी नेता थे हमारे, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये इनको जाना था। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने अल्पसंख्यक खुश हैं, जितने संतुष्ट हैं, इनकी सरकार में कभी नहीं थे। आज इनको बढ़िया से राशन मिल रहा है, इनके बच्चे संस्कारी बन रहे हैं। और पहले क्या करते थे? लोफड़बाजी करते थे, कहीं दंगा करते थे। आज कहीं दंगा सुनाई पड़ रहा है? यही सपा के गवर्नमेंट में जब भी देखिए वहां कर्फ्यू लग रहे हैं, वहां दंगे हो रहे हैं। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? ये कहाँ की पीडीए की बात करते हैं? क्या कारण है कि आज दंगे नहीं हो रहे हैं? आज हमारे यहाँ की सरकार इतनी अच्छे ढंग से चल रही है। जैसे हमारे देश श्रद्धेय मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी तरह से सबके विकास करने के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और जिला दर जिला, जगह जगह दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। तो क्या कारण है कि इस आस्था की बयार जो चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा असर अयोध्या में दिखाई दे रहा है? प्रभु रामचंद्र जी जो है उनका दिमाग खोल देंगे, क्योंकि प्रभु के यहाँ दर्शन करने नहीं गए हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। तो उनका हम यही कहेंगे कि रामचंद्र जी को उनका जो है सद्बुद्धि दे करके जो है वो अपना दर्शन कर लें, तो देखा सब उनका भी अच्छा हो जाएगा। और जब नहीं करेंगे तो ऐसे भटकते रहेंगे, ऐसे टहलते रहे पीडीए करके। हमारे साथ और लोग भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? अजय वर्मा नाम है हमारा। अजय जी, ये पीडीए का जो फार्मूला है कितना चल पाएगा, क्या असरकारक होगा और पहले क्या स्थिति रही है पीडीए की? हम ये बताना चाहते हैं, पीडीए के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हमारे पिछड़े और दलित समाज को हमेशा गुमराह किए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सारी जनता सवाल करना चाहती है, क्या पीडीए के नाम पर ये अपनी एक जात बिरादरी के अलावा किसी को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किए हैं? अगर पीडीए की राजनीति को करना है तो मुख्यमंत्री किसी दूसरे बिरादरी के चेहरे को ला के सामने बैठाएं, तब माने कि पीडीए की राजनीति करना है। आप सिर्फ एक बिरादरी की राजनीति करेंगे और पीडीए, हमारी बड़ी एक संख्या जो है पिछड़े दलित की, उसको आप गुमराह कर रहे हैं पीडीए की राजनीति के नाम पर। ये जनता बहुत। तो अखिलेश भी तो पिछड़े हैं, शिवपाल भी पिछड़े हैं, राम गोपाल भी पिछड़े हैं, डिंपल भी पिछड़ी जात से ही आती हैं, तो ये लोग तो आगे अगुवाई कर रहे हैं। ये तो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। दलितों की क्या स्थिति है मौजूदा सरकार में और पिछली सरकारों में क्या स्थिति रही है? दलितों का हमेशा पिछली सरकार में सपा ने उनका शोषण किया है। आज जो मान सम्मान दलितों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्पर हैं और उस पर काम कर रहे हैं और पूरा सम्मान मिल रहा है दलितों को। दलितों में एक महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मायावती, आज उनकी क्या स्थिति है? महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके लिए भी आप जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, एक समय हुआ करता था। हमारे दलित समाज को आज जानना चाहिए, उस दलित महिला के साथ इन्हीं के पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या व्यवहार किए थे। उस मुख्यमंत्री हुई महिला को इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया, उसको शासन सत्ता में ना बने रहे, उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है। कभी दलितों के लोग सम्मान नहीं किया। दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। तो जिस तरह से मायावती ने नई मुहिम शुरू की है, 9 तारीख को रैली करने जा रही है, तो उसमें क्या दलित मायावती के साथ जाएगा, बसपा में जाएगा? दलित
अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी में उसका मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित है और बाबा साहेब के सपनों को हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। इसलिए सारे दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से हैं। अब कहीं दलित जाने वाले नहीं हैं, सब भाजपा के साथ हैं। हमारे साथ अन्य लोग भी बात करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सरोज। अशोक जी, पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी में लेकर चल रही है, कितना कारगर होगा? ये बिल्कुल कारगर नहीं होगा भाई साहब। प्रतापगढ़ की घटना को देख लें। आज ये जो अखिलेश का पीडीए शब्द आया है, ये उनके दिवालिया और उनके एक हताशा भरा शब्द है। इसी प्रतापगढ़ में अनिल कुमार सरोज जो वर्तमान में सांसद हैं अयोध्या के, उनका भतीजा अनिल कुमार सरोज मारा गया था। और यहीं पे अल्पसंख्यक का नारा देने वाले अखिलेश जी यहीं पे जियाउल मारे गए थे। ये क्या है? इनका एक भाजपा संगठन के विस्तार, सरकार की एक बड़ी कामयाबी को देखते हुए इन्होंने एक छलिया शब्द का प्रयोग किया है, जो आने वाले समय में सभी पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक ये सब जान रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर कल्याण होना है तो यहीं पे होगा। उदाहरण के लिए देख लें कि तमाम मुख्यमंत्री जो बैकवर्ड के हैं और तमाम जात के हैं वो हमारे यहाँ हुए हैं। इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये सब श्योर निश्चित है। इनके यहाँ महामंत्री कौन होगा निश्चित है, मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हमारे यहाँ कौन होगा ये गारंटी नहीं है। कल एक सरोज भी हो सकता है, धोबी भी हो सकता है, ठाकुर भी, पंडित जी सब भी हो सकते हैं। तो पीडीए अखिलेश जी का हताशा और एक छलवा शब्द है। क्या दलित मुख्यमंत्री हो सकता है? हालांकि पहले मायावती रही हैं, पिछड़ा से अखिलेश, मुलायम सिंह, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, तो क्या ये भाजपा में भी हो सकता है? भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि कभी हमको आपको बुला के बैठा सकती है। अभी अभी देखिए, रामनाथ जी कानपुर के थे, दलित समाज के राष्ट्रपति बने, और जनजात की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो अनुसूचित जनजात की, उनको भी जब राष्ट्रपति बना सकता है, ये हमारे संगठन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे संगठन की एक सबसे बड़ी खूबी है कि आप पार्टी के साथ कितने प्रतिबद्धता के साथ रहते हैं, कितने ईमानदारी के साथ रहते हैं, ये संगठन मूल्यांकन करता है, उसके हिसाब से दायित्व को देता है, ना कि हम संगठन और जात के आधार पर देते हैं। दलित सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके राज में रहा है? मायावती राज में, अखिलेश में, या फिर योगी राज में? अभी तो मैं आपको बताया कि अनिल यहाँ के कोतवाल थे, इंस्पेक्टर थे, यही सोहावल के रहने वाले थे। मैं सोहावल विधानसभा का नाम बता रहा हूँ। यही जो सांसद जी जीते हैं, इन्हीं के परिवार का भतीजा लगता है। तो कहाँ वहाँ तो जब कोतवाल मारा गया, जियाउल मारे गए, और आज कोई ये बता नहीं सकता, खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी ने अगर गलती से कर भी दिया, तो यहाँ का संगठन, यहाँ की सरकार इतना चुस्त दुरुस्त है कि उसको इतना पानी पिला देती है कि 7 पीढ़ी वो अपराध करने से भूल जाती है। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, इस समय आस्था की बयार बह रही है। नवरात्र में दुर्गा पूजा की धूम रही और दशहरा आ गया है, और अयोध्या में लगातार राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा पहले कभी भी हुआ था? जी नहीं। क्या कारण? कारण सरकारें थी। सरकार, इसके पहले जो भी सरकारें रहीं वो इस तरीके के आस्था को मानती ही नहीं थी। चाहे जो भी सरकारें रही हों, चाहे कांग्रेस की रही हों, चाहे बसपा रही हों, चाहे सपा रही हों, वो इसको मानने को तैयार ही नहीं थी कि वहाँ आस्था का प्रभु राम जो है, हिंदुत्व के बड़ी संख्या में लोग इनको पूछते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हम आस्था के नहीं, जाति के नाम पे जो है व्यवस्था करेंगे। आज जाति के नाम पे भी व्यवस्था खत्म हो रही है। अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए के मतलब ये है कि परिवारवाद। पीडीए का मतलब है कि खुद अपनी व्यवस्था करें, अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को पीडीए में भर्ती कर रहे हैं। पीडीए का मतलब है कि और कोई किसी को ले आए आगे ना, किसी को नेतृत्व दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। ये है उनका पीडीए। क्या लग रहा है योगी राज में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बारी आएगी? जी बिल्कुल। योगी राज में काशी हो गया, मथुरा हो गया, अब काशी हो गया,
और अयोध्या हो गया, मथुरा की पारी है, अगली बार मथुरा है, बिल्कुल कंफर्म श्योर। मथुरा भी हिंदुओं को जो है आस्था का केंद्र है ही और बनेगा भी, काम चल रहा है। तो ये थे लोगों की राय। एक तरफ अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं अखिलेश का पीडीए दांव 27 के चुनाव में कितना असरकारक होगा, फिलहाल ये समय बताएगा। मनोज कुमार, प्रतापगढ़।